हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हूँ एक नई शिक्षण योजना के साथ जो विज्ञान विषय की है और इसका टॉपिक है जल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस टीचिंग प्लान का PDF फाइल चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट में मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टीचिंग प्लान। शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति। लर्निंग आउटकम: बच्चे जल की आवश्यकता व उपयोगिता को समझते हैं, जल के स्रोतों के बारे में बता पाते हैं, जल के भौतिक गुण व अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। ये जो मेरा टीचिंग प्लान है ये 2 दिवस का है। तो फर्स्ट डे जो है वो भौतिक गुणों व अवस्थाओं के बारे में जानेंगे बच्चे, और दूसरे दिन मधुर जल व कठोर जल के बारे में जान पाएंगे। प्रकरण है जल, H2O, वाटर। आवश्यक संसाधन: दीक्षा ऐप, ITC वीडियो, चार्ट एवं पाठ्य पुस्तकें आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। तो अब प्रथम दिवस की तरफ हम चलते हैं चरण में। समय 5 मिनट। अवलोकन का तरीका: चर्चा व प्रश्नोत्तर द्वारा। तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा व्यवस्था देखेंगे, बच्चों को अच्छे से बैठाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, रोचक प्रस्तावना के साथ बच्चों की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। बच्चों के पूर्व ज्ञान को आज के लर्निंग आउटकम से जोड़ते हुए जल के बारे में कक्षा में चर्चा होती है तथा बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अगर हमें प्यास लगती है तब कैसा लगता है? जल के कुछ स्रोतों के नाम बताओ। तो बच्चे कुछ प्रश्नों के जवाब दे देते हैं, कुछ में हिचकिचाहट होती है तथा कुछ के आंसर नहीं दे पाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर शिक्षण योजना आगे बढ़ाई जाती है। प्रथम दिवस। शिक्षण के दौरान शिक्षिका पाठ का इसकी जो शिक्षण के दौरान की समाप्ति 20 मिनट है। वाचन, चर्चा, सहभागिता व प्रदर्शन द्वारा अवलोकन किया जाएगा। शिक्षिका पाठ को सस्वर वाचन कर बच्चों को जल की अवधारणा, उपयोगिता तथा जल के स्रोतों के बारे में बताती हैं तथा शेष पाठ अगले कार्य दिवस के लिए छोड़ देती हैं। इसके बाद बच्चों को भी पाठ पढ़ने का मौका दिया गया तथा दीक्षा ऐप सामग्री एवं TLM चार्ट द्वारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया तथा फ्लो चार्ट द्वारा भी बच्चों को समझाया गया। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा बनता है। इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। जल की उपयोगिता को हम निम्न स्टेप में समझ सकते हैं। जल की उपयोगिता: मानव शरीर में, उद्योगों के लिए, विद्युत उत्पादन में, दैनिक कार्यों में, मनोरंजन के क्षेत्र में, परिवहन, कृषि आदि के क्षेत्र में, जीवधारियों के आवास के रूप में। हाँ, जब जीवधारी भी जैसे हमारे सांप हुआ, कछुआ, मेंढक, ये सब पानी में मछलियाँ रहते हैं। जल के स्रोत: जल के प्रमुख स्रोतों में नदी, तालाब, झरने, झीलें, वर्षा का पानी, पर्वतों पर जमी हुई बर्फ का पिघलकर पानी बनना, समुद्र और भूमिगत जल। आइए अब हम देखते हैं जल के गुणों के बारे में। जल के गुण: जल में निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। जल शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होता है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक मतलब बर्फ, पानी का जमना, और क्वथनांक मतलब पानी का उबलना। जल विद्युत का कुचालक होता है। जल सार्वत्रिक विलायक है, यानी उसमें सभी चीज़ें घुल जाती हैं। इधर इधर कुछ TLM के चित्र बनाए हुए हैं। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे द्वितीय दिवस की कार्य योजना, यानी एक दिन में हम सिर्फ लर्निंग आउटकम को लेंगे, जिसमें जल के भौतिक गुण हो गए, जल हो गया, जल के स्रोत हो गए, बस इतना लेंगे। उसके बाद हम द्वितीय दिवस में लेंगे शिक्षण के दौरान। इसकी समाप्ति भी 20 मिनट है। अध्यापिका बच्चों के प्रथम दिवस की पुनरावृत्ति कराकर बचे हुए पाठ को सस्वर वाचन कर बच्चों को कठोर व मृदु जल तथा शुद्ध जल शोधन की विधियों पर चर्चा करती हैं तथा बच्चों से भी वाचन कराया जाता है। दीक्षा ऐप सामग्री एवं TLM चार्ट से स्पष्ट करने के बाद शेष बचे पाठ के हिस्से को लिखकर स्पष्टीकरण किया जाता है। इसमें अवलोकन, पुनरावृत्ति, चर्चा द्वारा वाचन, प्रदर्शन व सहभागिता द्वारा किया जाता है। मृदु व कठोर जल: लवणों की घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु व कठोर होता है। जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ऐसे जल को मृदु जल कहा जाता है। इसके विपरीत अन्य लवणों के घुले होने पर जब जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है तब ऐसे जल को
कठोर जल कहते हैं, यानी जो हमारे लिए लाभदायक है वो मृदु जल है, जो थोड़ा हानिकारक है वो कठोर जल है। आगे देखते हैं जल का शुद्धिकरण, यानी हम सब प्रकार का जल, हमारे पृथ्वी पर जल तो बहुत है लेकिन पीने योग्य जो जल है वो बहुत कम है। तो जल को पीने योग्य बनाने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, आइए उन्हें देखते हैं। जल की इन अशुद्धियों को हटाकर जल का शोधन कर जल पीने योग्य बनाया जाता है। जल की शोधन की प्रमुख विधियां हैं तलछटीकरण, यानी जल को हमने करके रखा किसी बर्तन में तो गंदगियां वो नीचे बैठ जाती है, छानना और क्लोरीकरण। ये 3 मेन तरीके होते हैं जो जल शुद्ध किया जाता है जिनके द्वारा। इसके बाद है गतिविधि। कक्षा को 4 समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को एक लर्निंग आउटकम दिया जाता है। बच्चे उस पर आपस में चर्चा करके उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये 5 मिनट का होता है। इसके बाद चर्चा व प्रदर्शन और सहभागिता देखकर बच्चों का अवलोकन किया जाता है। शिक्षण के बाद अवलोकन के आधार पर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। जल के 4 स्रोत बताओ। सबसे बड़ा जल का स्रोत क्या है? कक्षा में कराए गए कार्यों का अवलोकन कराया जाता है। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य। तो प्रदत्त कार्य में सभी बच्चे दिए गए प्रश्नों को हल करके लाएंगे। जल शोधन की 3 विधियों के नाम लिखकर लाएंगे। जल कितनी अवस्थाओं में रहता है उसके बारे में लिखकर लाएंगे। जल क्वथनांक व गलनांक बताओ। जल के क्वथनांक व गलनांक बताओ। जल कितने प्रकार का होता है। आगामी योजना व समापन। ये यहाँ पर हमारा टीचिंग प्लान समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इस टीचिंग प्लान का PDF चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें। वहाँ पे मैं अपनी हर वीडियो का PDF डालती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि अगर मैं अगला कोई यूज़फुल टीचिंग प्लान लेकर आऊँ या कोई गतिविधि या TLM की वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली टीचिंग प्लान में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।